जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम की जो घटना हुई थी उसी के विरोध में हमने क्या ऑपरेशन सिंदूर चलाया है और भारत ने इसका सटीक तरीके से जवाब दिया है। किसको? पाकिस्तान को। जो आतंकवादी संगठन वहां पर पाले जा रहे थे उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन भारत सरकार ने किया है और मैं इसके ऊपर एक थोड़ी सी स्पष्ट जानकारी के साथ आपके सामने आया हूं। जो डिटेल्स की क्या क्या टारगेट हमने बनाए थे, अब भारत पीछे हटने वाला नहीं है। इसका नाम ही है ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर यानी कि भारतीय संस्कृति में महिला के गरिमा और सम्मान और उसके अटूट विश्वास का एक प्रतीक माना जाता है। आपने उस पर उंगली उठाई, अब भारत शांत नहीं बैठेगा। लोग कहते थे कि हम शांति प्रिय हैं, हम शांति प्रिय हैं, यदि हमें जगा दिया गया तो हम फिर पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये स्थितियां पहले जैसी नहीं है, अब स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी संकेत दे दिया कि हमने किसी भी सिविलियन या आर्मी के ऊपर ये अटैक नहीं किया है। ये आतंकवादी संगठनों के ऊपर हमने ये हमला किया है। चलते हैं एक नई शुरुआत के साथ अपनी एक छोटी सी क्लास में। आते हैं ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर यानी कि यह एक सटीक व सैन्य हमला था। क्या? यह सटीक व सैन्य हमला था। किसके उसमें? यानी कि पहलगाम की जो घटना घटी थी उसके उसके बदले में किसको? आतंकवादी लोगों को एक सटीक व सैन्य हमला था। इसमें आगे देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी 2019 में। सर्जिकल स्ट्राइक्स 2016 और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स 2019 यानी कि 19 में जो स्ट्राइक हुई है वे एक या दो जगह पर थी, एक या दो स्थान पर थी। इससे भी बड़े स्तर पर यहाँ पर 9 ठिकानों पर विस्तृत हमला हुआ है। यानी कि जैसे हम क्या देखते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक 2016 और बालाकोट जो एयर स्ट्राइक्स थी 2019, इससे भी बड़े स्तर पर 9 ठिकानों पर आतंकवादियों के तहस महस कर दिया गया। आते हैं इसमें जो टारगेट थे, टारगेट थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। टारगेट बहावलपुर यानी कि कहां पड़ता है? पंजाब प्लस पाकिस्तान की उस पर। तो इसका जो मैन व्यक्ति था, देखिएगा इसमें जैसे मोहम्मद। कौन? जैसे मोहम्मद का यहाँ पर क्या था? ट्रेनिंग कैंप था। जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप कहां पर? बहावलपुर पंजाब और ठीक। इसके बाद यहीं पर इसके संगठन का प्रमुख, इसके जो जैसे मोहम्मद के संगठन का प्रमुख कौन था? मसूद अजहर। याद रखना, ये नाम कई बार आया होगा, मसूद अजहर। इस संगठन का प्रमुख मसूद अजहर। आगे चलते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरा जो टारगेट बनाया है हमने इसके ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, मुरीद के पंजाब और कहां पर? यानी कि पाकिस्तान। इसमें देखिएगा लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय, यानी कि मुरीद के में क्या है? लश्कर ए तैयबा का क्या है? मुख्यालय है। हाफिज सईद 2000, हाफिज सईद इसी में क्या आता है? हाफिज सईद 26/11 का 2008 में जो हमला हुआ उसका मैन लीडर यही था व्यक्ति। और कहां? मुंबई में 26/11 का जो हमला मुंबई में हुआ था उसका मैन व्यक्ति कौन था? हाफिज सईद। ये मुरीद के, ठीक है। इसमें आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुख्यालय। इसमें आगे देखिए नंबर तीसरे में मुजफ्फराबाद। ये कहां पर? पीओके, ठीक है ना, मुजफ्फराबाद पीओके। ये तीसरा टारगेट जो बनाया था हमारी फोर्स ने। इसमें कई आतंकवादी संगठनों को सक्रिय किया जाता था। यहाँ पर क्या था? कई आतंकवादी जो संगठन थे उनको क्या किया जाता था? सक्रिय, एक्टिव किया जाता था। और यहाँ पर आतंकवादी जो सीमा पार करके घुसपैठ करने के लिए यानी कि ऑपरेट करने के लिए भेजा जाता था। जो मुजफ्फराबाद क्या था? आतंकवादी जो सीमा पार करके वो घुसपैठ करने के लिए वे आगे भेज दिए जाते थे। यहाँ पर इस चीज की प्लानिंग होती थी, ठीक है, पार करने के लिए, घुसपैठ करने के लिए भेज दिया। इसमें चौथा जो टारगेट आया है वो है कोटली यानी कि एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पड़ता है। कोटली लाइन ऑफ कंट्रोल के पास पड़ता है। और यहाँ पर राजौरी, पूंछ जैसे संवेदनशील जो
स्थानों पर क्या होती रहती है, घुसपैठ होती रहती है। राजौरी और पुंछ जैसे संवेदनशील स्थानों पर क्या होती रहती है, घुसपैठ होती रहती है। इसमें एक चीज, ये सारे आपके, ये मैंने आपके सामने 4 टारगेट रखे हैं। इन टारगेटों में जो यूज किया गया है, किन हथियारों का यूज किया गया है, इन हथियारों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। हथियार ये कौन से हैं? राफेल फाइटर जेट, ध्यान रखना, थोड़ा सा याद कर लेना। राफेल फाइटर जेट का यूज किया गया, स्क्रैप्स क्रूज मिसाइल, ठीक है, स्क्रैप्स क्रूज मिसाइल का यूज किया गया है, और हैमर प्रिज्म बम, हैमर प्रिज्म बम का यूज किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि हैमर बम यानी कि बिल्कुल किसी की रडार में नहीं आता और जाकर नीचे गिर जा, और नीचे तक जब जाकर फटता है। और स्लैम क्रूज मिसाइल, इन मिसाइलों का यूज किया गया है, राफेल फाइटर जेट। तो ये आपकी, मैंने आपके सामने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी है, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बहावलपुर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जैसे मोहम्मद का जो ट्रेनिंग सेंटर है, और यही व्यक्ति था जिसने कब 2016 में 2000 सॉरी यही वो व्यक्ति है जिसने संसद पर भी हमला कराया था 2001 में, और पुलवामा 2019 में। यही यानी कि यही से उसकी सारी प्लानिंग हुई थी। 2001 यानी कि संसद, और 2019 पुलवामा जो अटैक हुआ था, उसमें भी इन्हीं का प्लानिंग थी, मसूद अजहर। तो ये प्लानिंग से, ये इनके प्लानिंग सेंटर थे, कहां से चीजें ये करते थे। उन्हीं पर हमारी जो भारतीय सेनाएं हैं, उन्होंने जाकर इनको तहस नहस कर दिया है। और हमने लास्ट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये बात भी बता दी कि हमने किसी भी पाकिस्तानी जो फोर्स है उसके ऊपर कोई हथियार नहीं गिराया, उसके लिए कोई हमला, हमने सिर्फ अपनी अपनी सुरक्षा के लिए आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया है, एक सटीक निशाना बनाया है। तो इसलिए हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी मजबूती के साथ हमने अपनी बात रख दी है। तो ये आपके सामने भारत का मैंने एक समरी थोड़ी सी रखी है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो आप कभी भी हिम्मत ना हारें, लगे रहें, मेहनत करते रहें, और ये डिटेल्स के बारे में आप पढ़ते रहें, और अपना ख्याल रखें। बिल्कुल पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, मेहनत करिएगा, जीत हमारी है, और अपने भारत पर विश्वास रखिएगा, अटूट विश्वास। यदि जरूरत पड़ी तो आगे फिर बढ़ते हैं, और एक नई छोटी सी पेशकश के साथ फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद।